नमस्कार दोस्तों। दुनिया में एक नई भसड़ शुरू हो चुकी है और वो है इजराइल ने ईरान के ऊपर कर दिया है हमला। और इजराइल ने कैसे चुनकर उसके चुने हुए परमाणु संस्थानों पर हमला किया, उसके परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया है। कई सेना के टॉप अफसर भी मारे गए हैं और ऐसा बताया जाता है कि ईरान की सेना के जो प्रमुख हैं उनकी भी इसमें डेथ हो गई है। और दोस्तों, इसी घटना के साथ ईरान ने भी पलटवार कर दिया है इजराइल के ऊपर। लगभग ऐसा बताया जाता है 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से जो है इजराइल पे हमला किया है और उसके साथ साथ जो है और हमले करने की चेतावनी ईरान ने दी है। तो एक नया दुनिया के अंदर फ्रंट खुल गया है इजराइल और ईरान का। अब ये इजराइल और ईरान का जो फ्रंट है दोस्तों, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझ। दुनिया के अंदर जो ज्यादातर व्यापार होता है वो समुद्र के दो मार्गों से होता है, जिसमें पहला जो मार्ग है वो अरब सागर से होता हुआ पाकिस्तान ईरान की तरफ जाता है। और क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने इराक और सीरिया के अंदर पूरा भसड़ मचा के रखा है, वहां पर युद्ध करके उनको पूरा तबाह कर रखा है, तो इन रूटों से भी कई बार वो अपने माल को आसानी से ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब वैसी स्थिर सरकारें नहीं है। जो सरकारें हैं वो सिर्फ पश्चिम की पपेट सरकारें हैं, सिर्फ उनके हाथ की कठपुतलियां हैं। उसके अलावा जो दूसरा रास्ता जाता है दोस्तों, वो जाता है फिर कैस्पियन सागर से होता हुआ अजरबैजान और जॉर्जिया की तरफ, जहां से आसानी से वो अपना माल और तेल वगैरह सप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले वाला जो ये रूट है इसमें मेन कमांड पर बैठा हुआ है ईरान। तो जब ईरान यहाँ पर मेन कमांड में बैठा हुआ है तो ईरान के हाथ में कंट्रोल है कि वो किस देश का माल, तेल या दूसरी जरूरी सामग्री इस रूट से जाने देगा या नहीं जाने देगा। दूसरा जो रास्ता है जिस पर ज्यादातर जो देशों का माल जो है इस रास्ते से जाता है, वो रूट भी अरब सागर से ही होता हुआ जाता है, लेकिन ये गल्फ ऑफ एडन में जाता है जो इथोपिया है। वहां पर अमेरिका और जो नाटो है उनके बहुत सारे देशों ने उसके आसपास अपने अड्डे बनाकर रखे हैं, सैन्य अड्डे। और उसमें एक छोटा सा जो है वो गलियारा है, जहां से ये सारा का सारा जो माल है वो पास होकर जाता है। वहां पर कंट्रोल बनाने के लिए पश्चिमी देशों ने अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर रखे हैं। ये मेडिटेरियन सी से जाता है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया और ईरान का दबदबा कुछ हद तक है दोस्तों, क्योंकि ये मिस्र से भी होता हुआ दोस्तों रास्ता जाता है। तो उसके बाद सीधा माल जो है वो यूरोप तक पहुंच जाता है। सारी भसड़ ये जो है इन रस्तों में ही फंसी हुई है, क्योंकि अगर इन रस्तों से एक्सेस नहीं हो पाता है, व्यापार नहीं हो पाता, तो जहाजों को एक बहुत बड़ा लंबा रूट लेकर जो है वो अमेरिका और जो पश्चिम देश है वहां तक पहुंचने के लिए लेना पड़ता है, जिसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये समझिए कि जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो सिर्फ आपसी एक धार्मिक युद्ध नहीं है, उसके पीछे बहुत गहरी राजनीतिक और आर्थिक कारण छुपे हुए हैं। जहां पर इजराइल और ईरान के बीच में ये जो टक्कर है, इसमें इजराइल को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं अमेरिका और दूसरे पश्चिम देश, वहीं ईरान को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है रसिया और चाइना। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा मान के चलिए कि अमेरिका की शुरू से कोशिश है कि उसको डायरेक्ट युद्ध के अंदर एंगेज ना होना पड़े। और सब जानते हैं किस तरह से ईरान के परमाणु कार्यक्रम से अमेरिका को खतरा है, पश्चिमी देशों को खतरा है। उस खतरे को नेग्लेक्ट करने के लिए उन्होंने इजराइल का इस्तेमाल किया है। इजराइल ने चुनिंदा वहां पर परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया है, जो ऐसा बताया जाता है साइटें थी जहां पर यूरेनियम का संवर्धन हो रहा था परमाणु बम बनाने के लिए, उन साइटों को भी ध्वस्त किया है। अब दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ईरान और इजराइल का युद्ध कैसे विश्व युद्ध में बदल सकता है, आप उसको भी समझिए। यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका उतरेगा ही उतरेगा, और अमेरिका के साथ है नाटो। अब दोस्तों, ये नाटो देश के अंदर छोटे छोटे पिछलग्गू ये जो यूरोप के जो देश हैं वो इतना फुदकते हैं दोस्तों, वो चाहते हैं कि पहले जैसा उन्होंने जो उपनिवेशिक काल बना रखा था, देशों को गुलाम बना रखा था, वैसी परिस्थितियां वो लेकर आ जाएं। तो नाटो जो है वो यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया पे हमला करवा रहा है, उसको हथियार दे रहा है। तो रूस यहाँ पर एंगेज हो रखा है यूक्रेन के साथ।
और यहां पर इजराइल को एंगेज करा दिया है ईरान के साथ, आप समझिए। और दोस्तों मजे की बात आप देखिए कि यहाँ पर अमेरिका ही सारे हथियार देता है इजराइल को, हर तरह की मदद और उसकी रक्षा करने के लिए, और वो ईरान के ऊपर हमले लगातार कर रहा है। और यूक्रेन को जो है वो नाटो देश लगातार हथियार दिए जा रहे हैं, जिससे वो रसिया के ऊपर हमले किए जा रहा है। अब यहाँ पर इसके अलावा एक तीसरा फ्रंट और खुल गया था थोड़े दिन पहले, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का फ्रंट खुलवा दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का फ्रंट इसलिए खुलवा दिया गया कि कोई भी देश न्यूट्रल ना रह सके जो रूस को सपोर्ट करता है। तो ऐसे देशों में भारत की भी लिस्ट है। भारत वैसे चाहे खुलकर ना बोले, लेकिन रसिया को सपोर्ट करता है, रूस को हर तरह से मदद करता है। तो पाकिस्तान जैसा जब छोटा सा देश भारत जैसे देश पर आतंकवादी हमले लगातार दोबारा से कराने लगे और अपनी आंख दिखाने लगे, तो आप समझ जाइए कि सिर्फ पाकिस्तान ही दुश्मन नहीं है, पीछे से उस दुश्मन को सपोर्ट करने वाली ताकतों ने उसके अंदर हवा भरी है, जिस कारण उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसको इतने हथियार और इतनी टेक्निकल सपोर्ट दिलवाई जा चुकी है कि वो भारत को ऊपर हमले कर सके और उसको काफी हद तक नुकसान पहुंचा सके। तो यहाँ पर पूरी की पूरी आप देखिए टकराव की जो है वो दुनिया के अंदर धुरी बनती जा रही है। यूक्रेन, रसिया, इजराइल, ईरान और भारत, पाकिस्तान, जिनके अंदर अभी एक ऑलरेडी झड़प हो चुकी है। और दोस्तों आप थोड़े ही समय के अंदर देखेंगे एक चौथी और मजेदार झड़प दुनिया में आपको दिखाई पड़ेगी, जिसमें चीन और ताइवान के बीच में टक्कर होगी दोस्तों, क्योंकि ये अमेरिका और पश्चिमी देश चाइना को बगैर युद्ध में एंगेज किए नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉर्थ कोरिया है वो भी इसमें एंगेज हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि रसिया भी अपने सारे रिसोर्सेज, अपने सारे सपोर्टरों को इस्तेमाल करेगा और वही हालत पश्चिमी देशों के सामने खड़ी करेगा जो उन्होंने रसिया के सामने खड़ी करी है। रसिया के सामने उन्होंने यूक्रेन को जो है वो परमाणु संपन्न बनाने की कोशिश करी, जिसको रोकने के लिए रसिया आगे आया और यूक्रेन को रोकने की कोशिश करी, जिसका परिणाम है वो लगातार 2-3 सालों से युद्ध कर रहा है। और यहाँ पर ईरान को परमाणु संपन्न होने से रोकने के लिए इजराइल को आगे कराकर उस पर हमले किए गए। दोस्तों वैश्विक राजनीति बहुत ही जबरदस्त तरीके से बदलने वाली है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको इतने नाटकीय घटनाक्रम दिखेंगे कि ये पूरी दुनिया को बदल कर रख देंगे। इसकी राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक दशा सब बदलने वाली है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए।